ये बाहर और भीतर कहा गया है कि धरती सम एके लेखा 10 बाहर 10 भीतर देखा। ये सामान्य लोगों के विषय नहीं है, क्योंकि कि शास्त्र में भी सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र की चर्चा आई। सामान्य शास्त्र तो सामान्य रूप से व्याख्या किया है, दर्शाया है, और विशेष शास्त्र विशेष लेकर के चला है। मुख्य रूप से शास्त्र दो ही है, एक सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र। ऐसे कहने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो पाणिनि व्याकरण से प्रारंभ होता है, लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ व्याकरण, ये सब व्याकरण है। लघु कौमुदी भी व्याकरण है, पाणिनि भी व्याकरण है, और सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ये सब व्याकरण का तरीका है, सूत्र है, जिसको हम सुक्त और सुक्ति कहते हैं। वेद में सुक्त और सुक्ति है, कहीं पुरुषो सुक्त है, कहीं शक्ति सुक्त है। तो दोनों सुक्त सुक्ति लेकर के वेद का प्रारंभ हुआ है। वेद के विषय में कहा गया कि वेद विद धातु विद्यते वेद। विद धातु से आविष्कार हुआ है वेद का। वेद का अभिप्राय कि वाक तत्व से वेद है। शब्दानां वेद, शब्द का नाम वेद है। जहाँ शब्द का खजाना हो, अर्थात कोश हो, शब्द का केंद्र हो, उसका नाम है वेद। तो वेद का आविष्कार शंकर जी का डमरू से हुआ है। नवो व्याकरण शंकर जी का डमरू से आविष्कार हुआ है। नव व्याकरण निर्मत्थ चतुरो वेदानां मुनिनां भारतम कृतम। पंडित अर्थात विद्वानों का कोई कास्ट नहीं होता है, कोई वर्ण नहीं होता है। अर्थात सर्वशास्त्र जानाति सह पांडिता, सर्वशास्त्र को अध्ययन करने वाले और अनुभव करने वाले, साधना करने वाले, सांख्य योग तक पहुंचने वाले, ये लोग या सामान्य लोग में नहीं आते हैं। ये लोग योगी मुनि में आते हैं। उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि उसे कहते हैं जो अन्वेषण करता हो, अर्थात रिसर्च करता हो, उसी का नाम है ऋषि। जो किसी विषय में अंधभक्त लोग ब्लाइंड सपोर्ट करता है, वो ब्लाइंड सपोर्ट करने के लिए कभी भी पक्ष में नहीं आते हैं। क्योंकि आंख वाले आदमी देख करके बात करते हैं। जिनको आंखें नहीं है तो ब्लाइंड सपोर्ट तो होगा ही। अंधों का परंपरा बन जाता है। आज के वर्तमान समय में अंधों का परंपरा बनाए हुआ है। आखिरी में भी अंधे का ही चर्चा होती है और शुरू में भी अंधे की ही चर्चा होती है। आंख वाले तो बहुत कम है इस धरती पर। आंख वाले जो फ्यूचर को जानने वाले हैं वह बहुत कम ही लोग। प्रेजेंट को तो सब लोग समझ रहे हैं, पास तो बीत ही गया। इसलिए अंधों का परंपरा है बना हुआ है। इस अंधों का परंपरा के शिकंजे से हम कैसे निकलेंगे, उसके लिए मुझे आंख की जरूरत है। अंधों परंपरा सिकंजर ये जंजीर में बांध करके रखा है। इसलिए जंजीर से निकलने का आंख वाले ही प्रयास करते हैं। जिसको आंखें नहीं है वो शिकंजे रूपी जंजीर में फंसा हुआ है। ये परंपरा से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, ये ही आज तक कहते हुए आ रहा है, सुनते हुए आ रहा है। बात रह गई, अब हम सब कुछ तो अपने आप में देख रहे हैं, सारे चीज अपने आप में ही है। आज लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में
ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, त्रिदेव उसको कहते हैं। वो 3 देवता कहाँ बैठे हैं, कौन जगह को उन्होंने वर्ण किया, कौन जगह को उन्होंने चूज किया, इसलिए 3 देवता को हम जानना चाहते हैं, जो वह तीनों देवता कहाँ बैठे हैं, जिसको नाम है त्रिदेव। त्रिदेव का अभिप्राय यह है जो जिसमें तीनों गुण छुपा हुआ हो। रजोगुण ऐसे हमारा शास्त्र कह रहा है कि राजायते ब्रह्मा यजामहे, राजायते रुद्रो यजामहे, राजायते अग्नि यजामहे, राजायते विष्णु यजामहे। अर्थात राजा, रज जो है र शब्द है, र से ही तीनों का आविष्कार हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीनों गुण जो है सो राजायते रुद्रो, राजायते रुद्रो, र से ही उत्पत्ति शंकर जी का है, रकार से ही उत्पत्ति ब्रह्मा का है, रकार से ही उत्पत्ति विष्णु का है। तीनों का आविष्कार तीनों से हुआ है, ये रकार मकार आकार। तो यही 3, चंद्रमा भी रकार से उत्पन्न हुआ है, मकार रकार से सूर्य उत्पन्न हुआ है, मकार से जीवात्मा उत्पन्न हुआ है, रकार से जीवात्मा, और ये रकार से जीवात्मा का आविष्कार हुआ है, रकार से अग्नि का आविष्कार हुआ है, रकार से ये जितने भी प्रकृति पर विषय है सब रकारे से आविष्कार हुआ है। तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कवि सम्राट कवि कुलभूषण कली पावना अवतार गोस्वामी जी कहते हैं, संकेत करते हैं कि बंदो राम नाम रघुवर को हेतु किसानु भानु हिम कर को। अर्थात राम नाम जो है उसमें सूर्य छुपा हुआ है, चंद्रमा छुपा हुआ है, और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु छुपा हुआ है राम नाम में। प्रकृति है उसी के अंदर, और गंगा जमुना सरस्वती और जितने भी शक्तियां हैं वह सब राकार में छुपा हुआ है। जितने भी ये प्राकृतिक पर्द विषय है सब राकार में छुपा हुआ है, जितनी भी शक्तियां हैं सब छुपी हुई, इसलिए राकार महत्वपूर्ण है। और वाक तत्व से यह सब प्रारंभ हुआ है। और हम देखना ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ ही राम जी हैं, हमारे साथ हनुमान जी हैं, हमारे साथ कृष्ण हैं, हमारे साथ ये शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, सारे रोमे रोमे देवाना, प्रत्येक रूम में देवताओं का वास है। अब हम खोजने कहाँ जाएंगे? एक तरफ कहते हैं गंगा, गंगा एक ही नहीं गंगा है, अनेक गंगा है। अब कहीं कहा गया है कि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की जो भक्ति है, राम जी का जो ध्यान है, पूजन है, सेवा है, यह गंगा का प्रवाहित, गंगा जल की प्रवाहित। इसलिए आप कौन सी गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो? ये बाहरी गंगा है उसमें डुबकी लगाओ, या सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। उद्धार तो दोनों से होना है। बाहरी गंगा से भी लोग उद्धार होते हैं, और मानसिक गंगा जिसको मानसरोवर कहते हैं, मानसिक गंगा है, मन से जो आविष्कार हुआ जिस गंगा को, वह मानसिक गंगा है। मानव वह मानसिक गंगा मानसरोवर से प्रसिद्ध है। उस गंगा में भी लोग डुबकी लगाते हैं, जिसको मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर कुछ लोग कहते हैं कि बद्रिकाश्रम की तरफ उत्तर में जाकर के, उत्तर पहाड़ की तरफ है, उत्तर काशी की तरफ है ये मानसरोवर। लेकिन मानसरोवर उत्तर काशी जिसके लिए है उसके लिए है, वहाँ तक तो लोग पहुँच नहीं पाता है।
उसी के लोग बखान करते हैं, उसी को लोग चर्चा करते हैं, फिर भी जान पर खेल करके लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो जाते हैं। तो ऐसे जान पर खेलने की आवश्यकता कहाँ है? सहज और सुलभ से ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है, परमात्मा का प्राप्ति लोग कर लेता है। साधक लोग सहज और सुलभ से ही प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए कठिन से कठिन काम भगवत नाम से ही सुलभ होता है। पहाड़ यदि है तो वह प्रभु का नाम के सहारे वह फूल का काम करता है। पहाड़ तो भारी है, लेकिन प्रभु का नाम से वह हल्का हो जाता है, फूल के तरह बन जाता है। इसलिए प्रभु का नाम को लोग जप नहीं करेंगे, प्रभु का नाम का स्मरण नहीं करेंगे, घर बैठे स्मरण करना है, घर बैठे मनन चिंतन करना है, घर बैठे अनुभव करना है, घर बैठे सारे चीज को प्राप्ति कर लेना है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन कांधे पर ये कंबर का आसन रख करके और तिरछे तिरछे और धामे धामे और मंदिरे मंदिरे लोग भटक रहे हैं, ये भटकना सही नहीं है। हाँ, जो अपने गुरु के चरण में जा करके अपने आप को नियुक्त हो जाता है, समर्पण हो जाता है, वह गुरु के द्वारा सब प्राप्ति कर लेता है। और गुरु मात्र नाम मात्र से गुरु लोग वर्ण करते हैं, लेकिन गुरु को समझते नहीं है, गुरु को पहचानते नहीं है, गुरु से कुछ ले नहीं पाता है। यही कमंडल बाबा, चिपिया बाबा, छोटा बाबा या मोटा बाबा करके संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सब जो कुछ प्राप्ति करना है यहीं से प्राप्ति हो जाएगा, वे गुरु के केंद्र से ही हो जाएगा। चाहे जो भी शिष्य हो, जिस मार्ग का हो, गुरु के द्वारा ही प्राप्ति लोग करते हैं। इसलिए मुझे ये कहना है कि संगी में राम जी, ऐसे किसी संतों ने कहा कि देखैछा किया किया ना, असंगी में राम जी भदैछा किया किया ना। सबके साथ में राम जी हैं, सबके साथ में शंकर जी है। शंकर कहते हैं ओ तमोगुण को, रजोगुण को ब्रह्मा कहते हैं, सतोगुण को विष्णु कहते हैं, और सब गुण को आविष्कार सब एक ही केंद्र से निकला है, जहाँ राम तत्व है। उसी तत्व से तीनों का अवतीर्ण हुआ है, तीनों अंश रूप में आया है, ब्रह्मा और विष्णु महेश। वह कौन है? ये सौ नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः, ये सौ नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। इसलिए यह तीनों परमात्मा, तीनों का आविष्कार एक ही जगह से, एक ही केंद्र से हुआ है। इसलिए वाक तत्व जो है वह राकार है। शिव जी भी उसी राकार से आविष्कार हुए, उसी राकार से ब्रह्मा हुए, उसी राकार से विष्णु हुए, उसी आकार से अग्नि है, उसी आकार से जीवात्मा है। राकार आकार से ही सारा ब्रह्मांड का निर्मित है। इसलिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। तो मुझे ये कहना है कि मेरे शरीर के अंदर जल तत्व छुपा हुआ है, जल भी है। हम जल कहाँ खोजने जाएं? हमारे शरीर के अंदर धरती भी है, आकाश भी है, पताल भी है, जिसको कहते हैं 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई। भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, ये सब सात भुवन जो है सो एक पक्ष में है। दूसरे पक्ष में है जो आतल, बीतल, तीतल, सूतल, तलातल, रसातल, पताल। 7 दूना 14 माना जाता है। 14 भुवन कहाँ है? आपके शरीर के अंदर में छुपा हुआ है। 14 भुवन का मालिक एक ही है। इसलिए जल आपके साथ है, थल आपके साथ है, ग्रह आपका साथ है, कहीं जमरात नहीं है। आज आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, एक मन कर रहा है आज का यात्रा बढ़िया है, कर लो। दूसरा मन मना करता है कि आज का बढ़िया यात्रा नहीं है, आज दिग्विजय हो जाएगा। आप अंधेरे में ज्योतिष का निर्णय देने वाला है, अंधेरे में सही रास्ता दिखाने वाला है, अंधेरे में शैतान और इंसान बैठा है। शैतान आपको रोकता है पूजा में, पाठ में, धर्म कर्म में, और इंसान कहता है आगे बढ़ करके देखो, थोड़ा हिम्मत करो और साहस करो। इसीलिए आपके अंधेरे में, संग ही में सारा ब्रह्मांड है, सारा दुनिया छुपा हुआ है। इसलिए अंदर आत्मा से पुकारो और फिक्स हो जाओ, मन को स्थिर कर लो
मन को कहीं ना कहीं लगा दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद ही भगवान जो थे श्री राम, वो खुद ही ऋषियों के आश्रम में प्रवेश कर गए। वो जाने का मैन